हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों जो आपका एग्जाम होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2, उसके लिए दोस्तों आपको जीके जीएस की तैयारी कैसे करें और कौन सी बुक पढ़ें, कौन कौन से सब्जेक्ट पे आप फोकस करें, उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्यों दोस्तों, पता होगा दोस्तों जो आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम है दोस्तों, वो आपका 14 से लेके 18 फरवरी के बीच में प्रस्तावित है 2022 में। तो इस समय आपका एग्जाम हो सकता है। और दोस्तों साथ ही दोस्तों जो पता होगा आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट है दोस्तों, वो आपका 15 जनवरी को आने वाला है, जनवरी 15 को। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए हम कैसे तैयार करें वो आपको बताने वाले हैं, और साथ में कौन सी बुक पढ़ें। पहले दोस्तों देखते हैं, देखिए आपको पता होगा जो आपका जीके जीएस होता है, वहाँ दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाएंगे और 35 क्वेश्चन आपके मैथ से पूछे जाएंगे और 35 क्वेश्चन दोस्तों आपके आएंगे रीजनिंग से। यानी दोस्तों टोटल आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल दोस्तों आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। 120 क्वेश्चन आएंगे आपके 120 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, और 90 मिनट का समय मिलेगा और साथ में दोस्तों 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो दोस्तों आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तभी आप पूरा पेपर अच्छे से हल कर पाओगे। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि आपको किस टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, पहले दोस्तों बात करते हैं सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है आपको जीके जीएस में, वो दोस्तों है आपका करंट अफेयर्स। कि दोस्तों यहाँ से आपके 14 से 15 क्वेश्चन आपके आने की संभावना है। ठीक है, ये दोस्तों मैं कैसे बता रहा हूँ, आपको याद होगा दोस्तों जो आपके 2017 में सीबीटी 2 पेपर हुए थे, 9 पेपर 9 शिफ्ट में हुए थे, तो उसी के आधार पर आपका बनाया गया है कि इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिर दोस्तों आपका स्टैटिक जीके, इसमें दोस्तों 7 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाएंगे। सामान्य में बात करें दोस्तों 10 से 12, जिसमें दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और दोस्तों सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका फिजिक्स का, फिर रहेगा केमिस्ट्री का, और दोस्तों सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बायोलॉजी से। ठीक है, और फिर दोस्तों आपका था साइंस टेक, यहाँ पर दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपके इसरो के जो भी आगामी मिशन है वो हो गया, मंगलयान 2 हो गया, ठीक है, गगनयान हो गया, शुक्रयान हो गया, ये सब मिशन हो गए। और साथ में मिसाइल कि कौन सी मिसाइल सतह से हवा में फायर करती है, ये सतह में फायर करती है, इस टाइप क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनते हैं। फिर दोस्तों आपका कंप्यूटर, तो दोस्तों 3-4 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। क्योंकि दोस्तों पता हो कंप्यूटर दोस्तों आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, या कोई एग्जाम हो आपका। आगे दोस्तों आपका है पर्यावरण, तो यहाँ पर दोस्तों आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों मेनली क्या आएगा, जैसे पूछ लिया आपका टाइगर रिजर्व कौन सा है, इसमें कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, नेशनल पार्क 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से कौन सा नेशनल पार्क आपका कौन से राज्य में स्थित है पूछ लेगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे आपके। या कोई अधिनियम पूछ सकता है कि अधिनियम कब लागू किया गया। ठीक है, फिर दोस्तों आपका था भारत का इतिहास, यहाँ पर दोस्तों आपका आधुनिक, मध्यकालीन और साथ में आपका प्राचीन, तीनों इतिहास से क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन बनने की संभावना है आपकी। और बात करें भारत और विश्व का भूगोल, तो दोस्तों यहाँ पर भी 4-5 क्वेश्चन आपके बनने की संभावना है। और बात किया भारतीय अर्थव्यवस्था, दोस्तों यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, और 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से। यानी दोस्तों टोटल आप मिला के आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ना है इसके लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक करके सारा। पहला तो दोस्तों हम बात करें करंट अफेयर की, तो दोस्तों ये कहाँ से आपको तैयार करना है करंट अफेयर्स। तो दोस्तों पहले बताया मैंने दोस्तों, कम से कम देखिए आपका करंट अफेयर तैयार करना है आपको अक्टूबर 2020 से लेके, अगर आपका एग्जाम 14-15 फरवरी को होता है तो मान चलो आपका 30 जनवरी 2022 तक का लगभग, यानी कि आपका 15-16 महीने का आपको करंट अफेयर तैयार करना है। लेकिन दोस्तों अगर आपको देखा जाए तो 2021 का और आपको जनवरी 2022 का, इतना दोस्तों करंट अफेयर आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है दोस्तों, चाहो तो मार्केट से कोई भी एक मैगजीन ले सकते हो, या दोस्तों करंट अफेयर जल्दी हमारे चैनल पर क्लास स्टार्ट की जाएगी, जहाँ पर दोस्तों आपको टॉपिक वाइज सारा करंट अफेयर आपको तैयार करा जाएगा। ठीक है, जल्दी आप क्लास स्टार्ट कर जाएगा, साथ में दोस्तों आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करा दी जाएंगे, तो उसको आप देख सकते हो। फिर दोस्तों आपका आता है स्टैटिक जीके, तो इसके दोस्तों क्या करना है, इसके लिए दोस्तों पढ़ना है आपको लूसेंट जीके, तो लास्ट में पार्ट होता है आपका। इसमें दोस्तों आपका खेलकूद भी आ जाता है शामिल, खेलकूद। ठीक है, यहाँ पे कौन सी ट्रॉफी किस खेल संबंधित है आपका, ये कौन सा वर्ल्ड कप किस टीम में जीता था, इस टाइप क्वेश्चन आपके बन जाते हैं स्टैटिक जीके के। ठीक है, और इसमें तो टॉपिक दोस्तों क्या आते हैं, जैसे भारत के प्रमुख शोध संस्थान हो गए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए भारत के। ठीक है, प्रमुख चिन्ह और प्रतीक हो गए, या देश जैसे आपके विभिन्न देशों की संसद हो गई, कि अमेरिका की संसद को किस नाम से जाना जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, कि विश्व में प्रथम अंतर सीमा रेखाएं, पुरस्कार, सम्मान, कि कौन सा पुरस्कार आपको किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा स्ट्रेटजी के भी। इसमें दोस्तों क्या करना है आपको, नोट्स बना के आप पढ़ाई करते हैं ना अच्छे से। और दोस्तों इसके अलावा 20 से 22 वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर दी है हमने स्ट्रेटजी के, उसको आप जाकर दे सकते हो। और आपके एग्जाम से पहले और आप जो टॉपिक बचे हुए हैं वो भी आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे।
फिर दोस्तों बात आती है सामान्य विज्ञान की, तो दोस्तों ये भी आपको लूसेंट जीके से ही पढ़ना है। और साइंस टेक दोस्तों ये आपका मेनली कवर हो जाएगा करंट अफेयर से, ठीक है, कि जैसे कौन सा जहाज भारत ने किस से खरीदा है, जैसे राफेल भारत ने किससे खरीदा, इस टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम बन जाते हैं यहाँ से। कंप्यूटर दोस्तों इसके लिए जो भी आपका मन हो, मार्केट से एक बुक आती है आपके अरिहंत की, बहुत पतली सी बुक आती है, ठीक है, लगभग 87 पेज होंगे, उसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है, उसमें आपका कवर हो जाएगा कंप्यूटर। ये आपका इतना हो गया। फिर दोस्तों पर्यावरण, ये भी दोस्तों आपको वहीं से कवर हो जाएगा, थोड़ा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो पार्ट बचे हैं आपके भारतीय इतिहास, भारत विश्व का भूगोल, भारतीय व्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये दोस्तों आपको सारे आपके लूसेंट जीके से कवर हो जाएंगे, ठीक है। आपको लूसेंट जीके पढ़ना है अच्छे से। अगर दोस्तों फिर आप लूसेंट जीके पढ़ लो, कम से कम 2-3 बार पढ़ना आपको, क्योंकि एक बार में आपको याद नहीं होती है। और दोस्तों अगर आपने CBT 1 पेपर दिया होगा अच्छे से पढ़ के, तो दोस्तों यकीन मानो आपका लूसेंट तैयार होगा लगभग, ठीक है। आपको रिवीजन करना होगा, इतना आपको हो गया। इसका दोस्तों काम करना है आपको, जो भी दोस्तों आपका NTPC CBT 1 के पेपर हुए हैं, जो पता होगा आपका 28 दिसंबर से लेके आपके 2020 से लेके आपके 31 जुलाई 2021 तक हुए हैं, ठीक है। उसमें दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपके GK GS से पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपको कवर करने होंगे, ठीक है। वो आपको पढ़ने के दोस्तों ये मान चलो 50 क्वेश्चन में से कम आपके 10-15 क्वेश्चन तो आपको सीधे सीधे यहीं से मिल जाएंगे, हो सकता है आपका, ठीक है। क्वेश्चन आपको रिपीट होंगे, क्यों पता हो इतनी सेटों पेपर हुआ आपका, तो आपको ये तैयार करना है। अगर आप जाओगे मार्केट में दोस्तों, कोई ना कोई राइटर की आपको बुक मिल जाएगी मार्केट में, जिसमें GK GS के आपके सारे क्वेश्चन दे रखे होंगे 2020-21 वाले, इतना कर लोगे। इसका दोस्तों आपको करना, देखिए एक बुक आती है आपकी रेलवे सामान्य अध्ययन, रेलवे सामान्य अध्ययन, जो दोस्तों आती है आपकी स्पीडी पब्लिकेशन की बुक आती है। इसमें दोस्तों क्या है बुक में आपका, यानी 1992 से लेके इसमें 2019 तक के जितने पेपर आपके हुए रेलवे के, रेलवे NTPC ग्रुप D सबके हुए हैं, उसमें GK GS के सारे क्वेश्चन आपके दे रखे हैं। वैसे दोस्तों इसकी 2 बुक आती हैं, तो सामान्य अध्ययन आती है, क्या सामान्य विज्ञान। तो दोस्तों आपको सामान्य विज्ञान नहीं लेना, इतना समय आपको बचा हुआ नहीं है, केवल आपको लेना रेलवे सामान्य अध्ययन, इसमें आपको सामान्य विज्ञान भी मिल जाएगा। तो ये दोस्तों आपको अच्छे से कम से 2-3 बार इस बुक को पढ़ लेना है, क्योंकि ज़्यादा समय दोस्तों नहीं बचा, लगभग आपके पास 35-40 दिन का समय बचा हुआ है, 40 दिन के आसपास। तो इतने समय आप इतनी तैयारी कर पाओगे। और कम से कम दोस्तों आपको 4 घंटे डेली पढ़ना है बुक से, ठीक है। दूसरे मतलब 4 घंटे कम से कम बुक से पढ़ना है। उसके बाद अगर आपको यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो उसके बाद आप पढ़ सकते हो, लेकिन बुक्स तो आपको पढ़नी पड़ेगी। कुछ बच्चे दोस्तों क्या करते हैं, आपका पेड कोर्स ले लेते हैं, उसमें दोस्तों क्या होता है, आप क्लास देखते हो तो दोस्तों फिर आपको उसमें रिविजन नहीं हो पाता है। तो ये दोस्तों आपका नेगेटिव पॉइंट रहता है। अगर आप रिविजन नहीं करो तो आपका एग्जाम कभी नहीं निकल पाएगा, जहाँ आप यूट्यूब से 10 साल या 20 साल पढ़ लो, ये चीज़ आपको समझ नहीं होगी, ठीक है। ये बुक पढ़नी है आपको। अगर दोस्तों आपने इतना कर लूसेंट जीके पढ़ लिया, ये बुक पढ़ कर ले से तैयार, और साथ में आपने ये कर लिया, ठीक है, GK GS के लिए, और बता रखा है करंट के लिए मैं आपको तैयार करा दूंगा। अगर दोस्तों आपने इतना तैयार कर लिया करंट मिला के, तो समझो 50 में से कम आप 40 क्वेश्चन एग्जाम में कराओगे, 40 क्वेश्चन इतना करके आओगे। और दोस्तों 40 क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों आपका 80% हो गए, कम नहीं बहुत होता है आपका, ठीक है, रेलवे एग्जाम के लिए। यानी GS में आपको 40 अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। 40 अगर यहाँ पर कर दोगे तो दोस्तों वहाँ पर ये मांग चलो आपको, देखो 120 क्वेश्चन तो पूरा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों जो आपका मैथ होता है और आपका रीजनिंग होता है, ये आपका टाइम टेकिंग होता है, और पता पेपर आपका ऑनलाइन होता है, तो इसमें आपका टाइम लगता है, तो इसमें आपको पूरे क्वेश्चन कवर नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों इनको मिला के मान लो आप अगर 50-55 क्वेश्चन आप कर लेते हो यहाँ से, ठीक है, और 40 क्वेश्चन आप ये हो गए, तो यानी कि आपको 90-95 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हो तो दोस्तों अच्छी पोस्ट आपको मिल जाएगी रेलवे में, ठीक है। लेकिन दोस्तों कोशिश आपको ये करनी होगी, जितने क्वेश्चन आप करो उसमें आपकी जो एक्यूरेसी है वो आपकी अच्छी रहे, ठीक है। कम से कम आपकी 90% के आसपास आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए कम से कम। तो दोस्तों ये आपको बताना था। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपको कोई सवाल हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।